एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज धमक के बावजूद एमएसएमई की सुस्त ग्रोथ नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बड़ी वजह है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अक्टूबर के दौरान जबरदस्त रिबाउंड आया है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी अगुवाई भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशियाई देशों ने की है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्पीड देने का काम त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग ने किया है, जिसमें जीएसटी रेट में हुई कटौती का बड़ा रोल रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि एशिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 14 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच इससे मजबूत रिकवरी का संकेत मिला है और इससे ये भी पता चला है कि नई डिमांड और निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। इस तेजी को गति देने का काम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम ने बखूबी किया है। इसके असर से एप्पल और सैमसंग ने भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पर जमकर निवेश किया है। इन कंपनियों के बाद फोर्ड, एचपी, एलजी जैसी ग्लोबल कंपनीज भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए निवेश कर रही हैं। फोर्ड ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन के लिए भारत को एक्सपोर्ट बेस बनाने का इरादा जताया है, जो इसे दुनिया भर के ईवी मार्केट में मजबूत बनाएगा। मीडियाटेक और क्वालकॉम जैसे ग्लोबल चिप मेकर भारत में उत्पादन बढ़ाने को तैयार हैं। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर निर्माण में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस तेजी का फायदा एमएसएमई सेक्टर को पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। डेलॉय के अनुसार एमएसएमई सेक्टर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें सबसे बड़ी है फंसा हुआ क्रेडिट और सीमित वित्तीय पहुंच। भारत में एमएसएमईज के लिए बैंक क्रेडिट महज 25% ही उपलब्ध होता है, जो चीन और अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। इसके चलते छोटे कारोबारी विकास के मौकों का फायदा उठा नहीं पाते हैं। डिजिटलाइजेशन में देरी और जटिल नियम भी वित्तीय समावेशन में ब्रेकर बन रहे हैं। डेलॉय के अनुसार एमएसएमई सेक्टर में 20 से 25 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। केवल 14% एमएसएमई की बैंकिंग क्रेडिट तक पहुंच है। डिजिटल उपस्थिति वाले एमएसएमईज को फिर से बेहतर फंडिंग मिल रही है, लेकिन गैर डिजिटल पिछड़ती जा रही हैं। एनपीसीआई की सब्सिडरी एनबीबीएल ने भारत सरकार और आरबीआई के साथ मिलकर भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस लॉन्च किया है। अब उससे होगा क्या? भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग में रेवोल्यूशनाइज लेके आने वाला है और उसमें प्लूटस, हम प्लूटस बैंक, एनबीबीएल एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग जो रिटेलर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको इजी एक्सेस हो जाए। त्योहारों का सीजन जाते जाते एक देखा गया कि 6 ट्रिलियन की सेल हम लोग करके बैठे हैं, रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट करा। ये जीएसटी की कटौती का भी एक रिजल्ट हो सकता है और ये डेटा नहीं है, ये रियल आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। साफ है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार और ग्लोबल चिप के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में दिलचस्पी